हालचाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉर्न-फेरोनीस इनइक्वालिटी। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है, बूल्स इनइक्वालिटी पढ़ाई है। वहां पे मैंने बूल्स की दोनों इनइक्वालिटी का प्रूफ बताया है, जिसमें आपका इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट्स भी आया था और यूनियन ऑफ एन इवेंट्स भी आया था। तो आज हम लोग किसका प्रूफ करेंगे? बॉर्न-फेरोनीस इनइक्वालिटी का प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा टॉपिक का नाम? बॉर्न-फेरोनीस इनइक्वालिटी। समझ में आया? अरे कुछ समझाया ही नहीं तो कहां समझ में आएगा। चलो हाँ, अब समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर? तो बॉर्न-फेरोनीस इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, बॉर्न-फेरोनीस इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट द probability of two or more than two events states that Borfani's inequality states that the probability of two or more events is greater than equal to the sum of individual probabilities. क्या? Two events is greater than equal to the sum of individual probability of an events probabilities of an event subtract the probability of intersection of an events। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है बॉर्न-फेरोनीस इनइक्वालिटी क्या बताती है? बताती है कि जो सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख लेगा यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ, तो ये चीज यहां पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया था, ये चीज यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या? स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू इवेंट्स is greater than equal to the sum of individual probability of an event subtract, यानी माइनस करना है, माइनस द probability of intersection of events। देखिए जनरल इसको ऐसे लिखा जाता है, क्या? probability of union I is equal to 1 to n a of I बड़ी है, greater than equal to summation I from 1 to n probability of AI minus double summation 1 I j n probability of AI intersection AJ। क्लियर होगी बात? देखिए ये क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल, ठीक है? ये क्या है? जनरल टर्म है, ठीक है? अब देखिए यही चीज यहां पे भी लिखी, क्या? शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ मोर देन टू इवेंट्स is greater than equal to the sum of individual probabilities minus subtract any minus probability of intersection of an events, क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब इसका क्या करेंगे हम लोग? प्रूफ करेंगे। प्रूफ बहुत आसान है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा अगर आप वैसे वैसे करते जाओगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। वीडियो जैसी खत्म होगी आपको याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, 4 to 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लेना और पूरा टॉपिक सपाट। क्लियर? आइए अब देखते हैं इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। फॉर
एनी A1 A2 A3 डैश 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 AN। मेरे पास क्या है बेटा, n नंबर ऑफ इवेंट्स है। क्या है बेटा, n नंबर ऑफ इवेंट्स। n नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या है, जनरल टर्म क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to n a ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू सबमिशन i इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस डबल सबमिशन 1 i j n प्रोबेबिलिटी ऑफ ai इंटरसेक्शन aj। ठीक है बेटा, एक चीज यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो मेरा i है और j है कभी भी बराबर नहीं हो सकते, यानी i नॉट इक्वल्स टू j। अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होगी। अभी मैं इसको चीज को बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, अब वही जैसे बुल्स में करते थे, क्या, प्रूफ द above result by using principle of मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, अब रिजल्ट किस टूल की वजह से यूज प्रूफ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ टूल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या करेंगे, स्टेप 1 फॉर एनी A1 A2 A3 इवेंट्स। क्या, हम लोग पहले कोई भी 3 इवेंट्स के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3। क्या लिख सकते हैं इसको, n इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे 3 इवेंट्स का निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। इसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, पता है नहीं पता है, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो सेट थ्योरी में क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। सेट थ्योरी में आपको 2 इवेंट का भी फॉर्मूला बताया था और सेट थ्योरी में आपका 3 इवेंट का भी फॉर्मूला था। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A3 इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसको मैं स्टार इक्वेशन दे देता हूं। क्या दे देता हूं, स्टार इक्वेशन दे देता हूं। ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं स्टार इक्वेशन देता हूं। ठीक है, और ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ये रिजल्ट क्या है बेटा, ट्रू है फॉर n इक्वल टू 3 इवेंट्स के लिए। तो क्या लिखेंगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। क्यों, हो सकता है नहीं हो सकता, अरे बिल्कुल हो सकता है। आपने ये चीज क्लास 11 12 में सेट थ्योरी में 3 इवेंट्स का फॉर्मूला पढ़ा ही है यूनियंस में। क्लियर हो गई बात। तो स्टेप 1 में मैंने n इक्वल टू 3 पुट किया, मैंने 3 इवेंट्स यहां से कलेक्ट किए और एक्सप्रेस किया। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to 3। कितने इवेंट है, 3, 1 2 3। तो i को 1 से 3 तक ले गए, a ऑफ i। क्लियर, इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे, सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai होगा। अरे देखिए, क्लियर, माइनस डबल सबमिशन 1 i j, यहां पे 3 हो जाएगा, n की जगह क्या है 3, क्योंकि मैक्सिमम कितने इवेंट है 3, तो n को 3 ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ai इंटरसेक्शन aj। अब देखिए इस चीज का ये जनरल टर्म लिखा है ऐसे मैंने, समझ में आया। और ये देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, ग्रेटर देन भी हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये देखिए इक्वल टू के लिए क्या कहे, रिजल्ट क्या है, ट्रू है। समझ में आया, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, ट्रू। क्लियर। अब n इज इक्वल टू, स्टेप 1 में मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या किया, प्रूफ किया। अब हम लोग n इज इक्वल टू
आर के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन मास्टर यही पढ़ाया था कि अगर कोई 2, 3, 4 आर और r+1 के लिए वैलिड है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो टर्म है ये क्या है, वैलिड होगी। चलिए आगे लिखवाते हैं। ये चीज समझ में आया? बहुत उम्दा, मजा आ गया। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, n इजिकल टू आर के लिए, n इजिकल टू आर के लिए, n इजिकल टू आर के लिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नोट करते जाओ, मजा आ जाएगा समझ में। अब क्या करेंगे, स्टेप टू, यहां पे मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं वरना कहोगे ये कहां से आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to n a ऑफ i ये आपको दिख रहा है? अरे बहुत प्यारा आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या था बेटा, जनरल टर्म था जो क्वेश्चन में था, जनरल टर्म। समझ में आया? अब देखिए इस जनरल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में फॉर n इजिकल टू आर के लिए प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, n इजिकल टू आर के लिए। तो जहां जहां जनरल टर्म में n दे रखा है वहां वहां क्या करेंगे आप, r को पुट कर दीजिए। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, या इससे पहले थोड़ा सा लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा और लिखवा देता हूं, फॉर n इजिकल टू आर, ठीक है, लेट द रिजल्ट इज ट्रू। क्या, जब मैं n की वैल्यू रख रहा हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बेटा, ट्रू होगा, सही होगा। तो यहां पे लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to r a ऑफ i सबमिशन i इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ ai माइनस डबल सबमिशन 1 i j r, ये r है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। समझ में आया? यहां मैंने ये चीज कैसे बनाई, ये चीज मैंने बनाई, n को मैंने क्या कर दिया, r के बराबर पुट कर दिया। तो ये जहां जहां पे आपको n दिख रहा है वहां वहां क्या कर देंगे आप, r को प्लेस कर देंगे। तो मैंने यही किया, r को प्लेस कर दिया। क्लियर? और ये रिजल्ट मैंने ट्रू माना भी था। ठीक है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। इसको मैं डबल स्टार इक्वेशन मानता हूं। क्या मानता हूं, डबल स्टार इक्वेशन। क्लियर? अब हम लोग प्रूफ करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में करेंगे फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। क्या, r प्लस 1। अब r के लिए मैंने किया, अब मैं क्या करूंगा, r प्लस 1 के लिए निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आपको ये चीज पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to r प्लस 1 a ऑफ i। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to r a ऑफ i यूनियन a r प्लस 1। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, बताओ? अरे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या, कोई इवेंट था a1 a2 a3 डैश 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 ar डैश 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 a r प्लस 1। तो मैंने क्या किया, इस n नंबर, इसको r नंबर r प्लस 1 नंबर ऑफ इवेंट्स में क्या किया, इसको तोड़ लिया। r तक एक को मान लिया इवेंट और एक इंडिविजुअल इसको मान लिया। समझ में आया? इस पूरे को मैंने एक इवेंट कंसीडर कर लिया और इसको एक इवेंट कंसीडर कर लिया। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। क्लियर होगी बात? अब अगर ये a1 है लेट और ये a2 है, तो यहां पे दो इवेंट्स का फॉर्मूला होल्ड कर सकता है प्रोबेबिलिटी का, यूनियन का। बताओ क्या होगा, अगर मैं यूनियन ऑफ दो इवेंट्स लगाऊं, कैसे, a1 यूनियन a2, तो ये चीज लिख सकता हूं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2। बताओ, यहाँ पे a1 की वैल्यू ये है, यहाँ पे a2 की वैल्यू ये है। a1 को यहाँ पुट करिए और a2 को यहाँ पुट करिए इस इक्वेशन में। ये क्या है, फॉर टू इवेंट्स है, एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है। दो इवेंट्स के लिए लगाइए। कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to r प्लस 1 a ऑफ i, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इक्वल टू 1 to r a ऑफ i प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर ए ऑफ आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन। समझो, अब ये मैं रब कर देता हूं नीचे वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आई कैसे हुआ? ये चीज समझ में आई कैसे आई? ये दो इवेंट माने A1 और A2, दो इवेंट का फॉर्मूला मेरे को पता है ये होता है। मैंने क्या किया, इसी जनरल फॉर्मूले में A1 की वैल्यू ये पुट की और A2 की वैल्यू ये पुट की। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए ये जो वैल्यू है कुछ जानी पहचानी लग रही है। इसको जानते हो क्या है? क्या है ये? देखो, जब मैंने n इक्वल टू आर रखा था तो ये जो टर्म आया था वो लेस देन इक्वल टू इसके आया था। तो इस चीज की वैल्यू यहां 2 स्टार इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा आपकी कन्वेंस के लिए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम डबल स्टार। समझ में आया? यहां पे हम लोग डबल स्टार वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये जो वैल्यू आई है इसको यहां पे चेप दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन ए ऑफ आई, ठीक, इस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करिए, क्या होगा, सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस डबल सबमिशन आई जे आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। ये वैल्यू तो मैंने डबल स्टार की पुट कर दी। ठीक है, अब बाकी जो चीज जैसे लिखी उसको वैसे लिखा रह लीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस वन, और इसको भी ऐसे लिख दें, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से यूनियन क्या कर लिया, बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बनेगा, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन, क्या, ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे मैंने क्या किया, यूनियन यहां से निकाल लिया और ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन रख दिया। समझ में आया? अब देखिए, इतनी यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा क्रूशियल स्टेप था, ये सीख लीजिएगा कैसे। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक A1 से AR तक एक इवेंट मान लिया, I2 1 से R, A1 एक इवेंट मान लिया और इसको दूसरा मान लिया। यहाँ पे दो इवेंट के लिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया और इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद ये जो एक्सपैंड किया उसके बाद ये जो टर्म आया ये मेरे को कुछ जाना पहचाना लगा, तो मैंने क्या किया, सेकेंड 2 स्टार इक्वेशन को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो पुट करने पे मेरे पास ये आ गया। क्लियर? अब यहां पे थोड़ी सी चीज सीखने वाली है, थोड़ा सा सीखने वाला है। क्या सीखने वाला है बताता हूं अभी, क्या सीखने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात पूछ लेना। ठीक, अब देखो यहां पे, अब देखिए ये, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो यूनियन वाला टर्म है इसको हटाने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को जो जनरल फॉर्मूला लाना था, जनरल टर्म देखिए जो लिखवाया था मैंने, क्या, सबमिशन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी माइनस डबल सबमिशन इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट्स लिखवाया था। तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो सबमिशन के फॉर्म में मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस यूनियन को हटाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये प्रोबेबिलिटी 1 से लेके आर तक जा रही है और ये प्रोबेबिलिटी ए आर प्लस वन है। इनको और इनको क्लब जोड़ के लिखेंगे आर प्लस वन। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन ए ऑफ आई किसके बराबर है, सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस डबल सबमिशन 1 आई जे आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन। ठीक, कोई समस्या?
कोई समस्या नहीं। देखो क्या किया मैंने, ये वाला जो टर्म था फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों को ऐड करके मैंने क्या कर दिया, आई को r प्लस 1 तक ले गया। क्यों? क्योंकि आई 1 से r तक यहां भी था, 1 से r तक तो चल ही रहा था, तो r तक का तो इवेंट मिल गया मेरे को, r तक का, और r प्लस 1 यहां से ले लिया, तो पूरा जोड़ के एक साथ लिख दिया। क्लियर हो गई बात? यहां पे ये किया है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्या? इस चीज को किसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे? सबमिशन। तो यहां पे एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, बूल्स इनइक्वालिटी। बूल्स इनइक्वालिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू क्या था, बूल्स इनइक्वालिटी। बूल्स इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू किसके होती थी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बूल्स इनइक्वालिटी के बाद बॉनफेरीज इसीलिए पढ़ाई जाती है कि ये चीज आपको क्या है, पहले से ही पता होनी चाहिए कि जो यूनियन ऑफ एन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी वो हमेशा छोटी या इक्वल टू किसके आएगी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के। अब ये और ये कुछ एक जैसा लग रहा है, सिमिलर टाइप का लग रहा है, तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू आर ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1, कुछ ऐसा ही है। देखो बेटा, कुछ ऐसा ही है। यूनियन यहाँ पे आई, ये जनरल है, ये बूल्स इनइक्वालिटी का जनरल फॉर्मूला था, जनरल टर्म था, टर्म कह लिए जनरल फॉर्मूला था। अब इसी जनरल टर्म को कंपेयर कर रहा हूं इस वाले टर्म से। क्यों? क्योंकि इसको मेरे को किस में लाना है, इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन, सबमिशन के फॉर्म में लाना है, यानी सिग्मा के फॉर्म में इसको लाना है। समझ में आया? इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। क्या? ये 1 to n था, ये 1 to r। अब ये क्या है, n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। समझ में आया? ये चीज मैंने इस चीज में लाने की कोशिश की। क्या? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट्स था वो हमेशा छोटा या बराबर होगा इंडिविजुअल सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्लियर? इस चीज जनरल फॉर्मूले से मैंने ये वाला टर्म क्या किया बेटा, कंपेयर किया। अब ये वैल्यूज मिल गई। अब देखिए मेरे को इनइक्वालिटी कैसी लानी है, ग्रेटर देन लानी है। यहां पे क्या है, लेस देन। दोनों तरफ आप नेगेटिव से क्या कर दिए, साइन माइनस कर दीजिए, या ऐसा समझ लीजिए यहां माइनस पी है, यहां पे पी है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ LHS और RHS से, तो मेरी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस पी यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to r ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। क्लियर? इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। समझ में आया? मैंने क्या किया, माइनस पी लाना था, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये वैल्यू किसके, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, इससे। तो ये पूरी जो वैल्यू आई है, इस पूरी वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। समझ में आया? यही चीज तो मैं आपको बता रहा था कि यूनियन को रिप्लेस करूंगा किससे, सबमिशन से, और यही क्या किया मैंने, करके दिखाया। अरे बस समझ में आया? मास्टर अपने आप को जादूगर समझ रहे हैं, रिप्लेस करके दिखा दिया, जादूगर बन गए। अरे जादूगर की बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब समझो, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to r प्लस 1 ए ऑफ i, ठीक है, सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस डबल सबमिशन 1i जे आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे। ठीक है, अब ये वैल्यूज को मैं ये लिख सकता हूं, तो माइनस आई इक्वल टू 1 to r प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1।
क्लियर हो गई बात। ये जो वैल्यूज आई मैंने इसको यहां पे पुट कर दी है, यहां पे लिख देता हूं पुट द वैल्यू इन, इस चीज को मैं 3 स्टार दे देता हूं आपकी कन्वेंस के लिए, पुट द वैल्यू इन 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार में मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब ये देखिए यहां पे चीज समझिए, ठीक है। अब यहां समझिए दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये देखिए 1 से R तक जा रही थी 2 इवेंट्स के लिए, 1 से R तक जा रही, लेकिन ए आर प्लस 1 है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, साथ में लिखोगे ऐड करके, तो ये R की जगह यहां क्या हो जाएगा, R प्लस 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता रहा हूं, इसी के ऊपर देखिएगा कैसे होगा। देखिए कैसे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 टू R प्लस 1 A ऑफ I, ठीक है, सब्मिशन I इक्वल टू 1 टू R प्लस 1 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हो गया, माइनस डबल सब्मिशन I J एंड R प्लस 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को जब हम लोग एडिशन करेंगे तो R प्लस 1 तक जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। यही तो मेरे को प्रूव करना था। जनरल फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि Boole's Bonferr's inequality states that union of an 2 or more events greater than equal to sum of individual probability minus subtract the intersection of an events, यही चीज लिखवाई थी। तो ये क्या हुई, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू R प्लस 1। वाओ 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 वाओ, क्या प्रूफ कर दिया। यही तो मेरे को मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते थे, क्या कोई n इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, R के लिए और R प्लस 1 के लिए वैलिड हो गया, तो इसका मतलब हम लोग ये समझते थे कि जो भी टर्म है, जिस चीज को मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किया है, वो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए भी वैलिड रहेगा। तो कंक्लूजन क्या लिख के आएंगे, कंक्लूजन लिखेगा कंक्लूजन लिखेंगे इफ कंक्लूजन लिख के आएंगे वी सी दैट फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू R एंड n इज इक्वल टू R प्लस 1 above term, above general term is proved, above general term is proved। above general term आपका क्या था, जनरल टर्म आपका ये था, क्या था, यूनियन I इक्वल टू 1 टू N AI सबमिशन I इक्वल टू 1 टू R प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस डबल सबमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। यही तो था आपका जनरल टर्म, यही था नहीं था, यही तो था, यही था ना। अब n इक्वल टू 3 के लिए भी प्रूव हो गया, n इक्वल टू R के लिए भी प्रूव हो गया, n इक्वल टू R प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया। क्या, सो by using PMI, PMI क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, above result is true for all small n belongs to capital N। स्मॉल n जो है वो सभी कैपिटल n के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या, कैपिटल N तुम्हारा सम ऑफ मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्लियर, जिसमें आपके क्या 1 से लेके कहाँ तक 1 2 इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये क्या था बेटा, बूल्स इनइक्वालिटी का प्रूफ था, अरे सॉरी बॉनफेरेनीस इनइक्वालिटी का प्रूफ था। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बूल्स इनइक्वालिटी का प्रूफ
जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इन सब से प्रूविंग के क्वेश्चंस पेपर में लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले पूछते ही हैं, बुल्स इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस। एडिशन थ्योरम में मैंने प्रूव करा दिया, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।